हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे छवि के रसोई में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेके आई हूँ जो घर में खुशियाँ लाने वाली टिप्स है, जिससे नकारात्मक चीज़ें घर से बाहर निकल जाती हैं और खुशियाँ खुशियाँ आती हैं। घर में लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो कीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। तो टिप्स की शुरुआत सुबह से करते हैं कि सुबह हमें उठ के क्या करना चाहिए। सुबह हमें उठ के सबसे पहले हम बिस्तर से उठेंगे और दोनों हाथ जोड़ के धरती माता को प्रणाम करेंगे। ऐसे प्रणाम करने के बाद से फिर हम जाएंगे अपने काम को करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे किचन में। तो देखिए फ्रेंड, किचन में आने के बाद से किचन में सबसे पहला काम क्या है, मैंने रात को ही यहाँ पे बाल्टी में पानी रख दिया था और किचन में रात को सोते समय किचन को अच्छे से साफ़ करके, और छोटा हो किचन और बड़ा किचन हो, किचन को साफ़ करके और उसमें एक छोटे बाल्टी में या बड़े बाल्टी में, जैसे आपके घर हो, उसमें पानी रख देने चाहिए रात में। बहुत लोग लोटा में पानी रखते हैं, लेकिन छोटे बाल्टी में भी रख सकते हैं। तो बाल्टी में पानी रखने के बाद से फिर हमें सोना चाहिए। तो देखिए, रात को मैंने यहाँ पे बाल्टी रख दिया था पानी, और सबसे पहले सुबह उठने के बाद से काम यही होता है कि बाल्टी को हम उठाएंगे और सीधे अपने गमले के पास जाएंगे, क्योंकि ये पानी जो फ्रेंड, इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि रात का पानी रखा हुआ है और इसको हम गमले में डालेंगे। गमले में डालने से गमला हरा भरा होगा। तो फिर हम चलते हैं गमले की तरफ। तो फ्रेंड, हम इस गमले को ले चलेंगे छत पे। पानी को हम अपने गमले में डालेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने पानी लाया है और मैं अपने गमले में डाल दूँगी। तो इसको मैं केले के पौधे में डालूँगी, क्योंकि ये पानी केले के पौधे में डालने पर शुभ माना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं सारे गमले में डाल दूँगी। इधर भी गमला है, मैं सब में डाल दूँगी। ये पानी फेंकना नहीं होता है फ्रेंड। पानी मैंने डाल दिया है गमले में, और इससे ये सब करने से हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, लक्ष्मी जी का वास होता है। और चलिए दूसरी टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी पहली टिप्स अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा दूसरा टिप्स है इस फूल को लेके, कि ये फूल, इस फूल से लक्ष्मी जी बहुत खुश रहती हैं, और इस फूल को अपने घर में, मतलब घर के अंदर ही लगाना चाहिए, बाहर नहीं। तो ये छत पे लगाया गया, अंदर तो लगा नहीं सकते, लेकिन छत पे लगाया गया है। तो ये फूल घर में होना ही होना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी का घर में वास होता है और शुभ माना जाता है। इससे ये फूल लगाने से घर में जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं घर से बाहर चली जाती हैं। घर एकदम शुद्ध रहता है। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला फूल, और अभी इसका नाम मुझे पता नहीं है, मैं अपने मम्मी से पूछूंगी। और बहुत ही अच्छा इसका नाम है, लेकिन और इसके जगह पे अगर आप गेंदे का फूल हो तो इसके जगह पे आप गेंदे का भी फूल लगा सकते हैं घर में, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगला टिप्स मेरा तुलसी माता जी को लेके है कि घर में तुलसी माता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और घर के आंगन में लगाएं। सबसे अच्छा तो घर के आंगन में ही तुलसी माता अच्छी लगती हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो सबके घरों में एक तुलसी माता होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं, पूरा दादी अम्मा की कहावत है कि घर में जैसे बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं, वैसे तुलसी माता होती हैं कि घर की रक्षा करती हैं, और इनको हम अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वो बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। और कहते हैं लोग कि जो तुलसी माता हैं वो घर की रक्षा करती हैं, इसलिए लोग इनको आंगन में ही लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरे यहाँ आंगन में जगह नहीं है, इसलिए गांव में अक्सर ज़्यादा आंगन उंगन मिलता है, शहर में नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इसको हम लोग छत पे रखे हैं, आंगन के ऊपर ही छत पे रखा गया है। तो इनकी पूजा भी की जाती है, इनकी शादी भी कराई जाती है, तो ये बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो फ्रेंड, आप लोग तुलसी माता को ज़रूर अपने घर में लगाइएगा, क्योंकि इसे लगाने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, धन की बढ़ोतरी होगी
और हर एक नकारात्मक चीज़ आपके घर से दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये टिप्स मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगली टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप्स मेरा ये केले का पौधा लेके कि कहते हैं लोग कि इस पे विष्णु भगवान का वास होता है, और सही बात है, विष्णु भगवान का वास होता है इस पे। तो इसलिए घर में एक केले का पेड़ ज़रूर होना चाहिए पूजा करने के लिए, और हर बृहस्पतिवार को हमें केले की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी जी भी खुश रहती हैं, और वो हमारे घर की रक्षा करती है। घर में धन दौलत बनी रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब विष्णु भगवान खुश रहेंगे तो लक्ष्मी जी भी खुश रहेंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे यहाँ केले का पौधा लगा है, और इसकी बृहस्पतिवार के दिन इसकी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड, आप ज़रूर इस टिप्स को अपनाइएगा। आप भी अपने घरों में गमले में भी आप ज़रूर केले का पौधा लगाइएगा, और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की ज़रूर पूजा कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये हमारा टिप्स कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अगला टिप्स मेरा झाड़ू को लेके है कि अक्सर क्या करते हैं, हम झाड़ू को लगाते हैं तो कहीं भी रख देते हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी झाड़ू रख देते हैं, लेकिन हमको झाड़ू को ऐसे कहीं भी नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू को हमें ऐसी जगह रखना चाहिए कि किसी की नज़र ना पड़े और किसी का पैर झाड़ू पे ना लगे, क्योंकि बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी का पैर लग जाए झाड़ू पे तो अशुभ माना जाता है। तो इसलिए झाड़ू को हमें अक्सर छुपा के ही रखना चाहिए कि किसी के पैर से ना लगे, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू की पूजा की जाती है। अक्सर आप देखते हैं दिवाली के दिन झाड़ू खरीद के लाया जाता है, उस दिन पूजा की जाती है। इससे बहुत शुभ माना जाता है। तो आप जब भी झाड़ू लगाएं, झाड़ू को लगाने के बाद से झाड़ू को कहीं किनारे साइड में छुपा के इसको रख दें, ताकि किसी का। इस झाड़ू को आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट ये है कि आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें, और अगर झाड़ू पुरानी हो गई हो तो शनिवार के ही दिन इसको हटाएं, ऐसे किसी दिन ना हटाएं। नहीं तो अगर ऐसे किसी दिन हटाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। और शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, और उसी दिन हटानी भी चाहिए। अच्छा होता है, घर में खुशियाँ आती है, रौनक बढ़ता है। आप देखते हैं कि दिवाली के दिन कितना सजाया जाता है, घर को अच्छे साफ़ सुथरा करके सजाया जाता है, इसलिए कि लक्ष्मी जी हमारे घर आने वाली हैं। तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इससे हमारे घर में नकारात्मक चीज़ें आएंगी, फिर लक्ष्मी जी नाराज़ होंगी और धन दौलत की कमी होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो फ्रेंड, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी पुरानी झाड़ू हो तो आप इसको सैटरडे के दिन हटाइएगा, और इसको ऐसे कहीं नहीं फेंकना चाहिए झाड़ू को। आप झाड़ू को कहीं कुआं हो या तालाब हो उसमें ले जाके डलवा दीजिए या डाल दीजिए। अक्सर गाँव में कुआं तालाब ज़्यादा मिलता है तो अक्सर लोग वहीं पे डाल देते हैं। और झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप इसको कहीं जैसे कुआं हो या तालाब हो उधर ले जाके आप इसको डाल दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और कभी भी एक साथ 3-4 झाड़ू नहीं रख सकते, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कई झाड़ू एक साथ नहीं रख सकते। तो चलिए, ये देखिए, ये झाड़ू पुराना हो गया है, अब इसको मुझे हटाना है। तो मैं सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन इसको मैं हटाऊँगी। तो फ्रेंड, और मेरा अगला टिप्स है झाड़ू को ही लेके है कि कभी भी अगर आपको झाड़ू लगा के रखनी हो है तो आप झाड़ू ऐसे पूरब पश्चिम दिशा में करके इसका मुख रखिए, ना ही उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए। ये भी अशुभ माना जाता है, इससे घर में खुशियाँ नहीं आती हैं। अगर आप पूरब पश्चिम जैसे मैंने रखा है, इस तरीके से अगर झाड़ू रखेंगे तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, घर में धन। ये फ्रेंड, यहाँ पे अगला टिप्स मेरा नमक को लेके है कि कभी भी अगर नमक हमें रखना चाहिए तो ये गिलास के जार में ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी प्लास्टिक में नमक रखने से अशुभ माना जाता है। तो हमें नमक गिलास के जार में ही रखनी चाहिए। आप कुछ भी रखें किसी और चीज़ में, लेकिन नमक आपको गिलास के जार में ही रखनी है। इसे ये होता है नकारात्मक चीज़ घर से निकल जाती है। किचन में जो भी लगता है हमें कि ये चीज़ नकारात्मक है, वो चीज़ किचन से निकल जाएगी, घर से निकल जाएगी। और दूसरी बात कि जब भी नमक रखें, नमक के डब्बे में नमक रखने के बाद से दो फूल लौंग, जो फूल वाला लौंग होता है, उसको हम ये डब्बा खोल के
और इसमें हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हम लौंग डाल देंगे और लौंग डालने से ना हमारे घर की सारी नकारात्मक चीज़ें घर से बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा, इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, हमें क्या करना है, अपने घर की जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए हमें एक कांच का गिलास लेना है और उसमें हम पानी रख लेंगे। तो देखिए मैं पानी इसमें लेकर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, ये कांच के गिलास में मैंने गिलास पानी लिया है और इसमें हमें क्या करना है, नींबू लेना है, नींबू को कट कर लेना है और इस गिलास में हमें डाल देना है। अब डालने के बाद से ये पानी है, हमें पीना नहीं है और ये पानी ऐसे जगह पे रखना है जैसे आपको लगे कि जहाँ आपको किसी चीज़ का डर लगता हो या लगता हो कि ये जगह सही नहीं है, उस जगह पे ऐसे चीज़ पानी को ऐसे रख देना है ताकि वहाँ से जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो घर से निकल जाती हैं। और फिर इससे होता है कि हमारे लक्ष्मी जी घर में वास करती है, धन दौलत की कमी नहीं होती है, हमेशा घर में धन धान हमेशा भरा रहता है। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा और इसको हम हमेशा 2 दिन पे इसको चेंज करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे मैं ले जाके और मैं किचन में सबसे किनारे रख देती हूँ, क्योंकि मेन किचन का होता है, किचन हम लोग का ज़्यादा शुभ माना जाता है और किचन में अच्छी अच्छी पकवानें बनती हैं तो किचन को शुभ। तो फ्रेंड, इसको मैं किचन में ही रखूँगी क्योंकि किचन को सबसे शुद्ध माना जाता है और ये किचन में रहेगा तो किचन और खिला खिला सा लगेगा। और लक्ष्मी जी ज़्यादा किचन में ही रहती है, पूजा घर में रहती हैं, तो हमें इसको किचन में रखेंगे और इससे बहुत अच्छी भी खुशबू भी आती है। तो हमारे किचन की जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी वो निकल ही जाएंगी। तो मैं इसको साइड में किनारे रख देती हूँ और इसको 2 दिन पर इसको चेंज करना रहता है। तो फ्रेंड, चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अगला टिप्स मेरा है नमक को लेके, और यहाँ पे एक कांच की कटोरी लेंगे। तो देखिए अक्सर फ्रेंड घर में कांच के बर्तन की ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कांच के बर्तन घर में यूज़ किए जाते हैं तो उससे हमारे घर की नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कांच की कटोरी मैंने लिया है और इसमें हम नमक थोड़ा सा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें से हम नमक लेंगे और नमक लेने के बाद से हम कटोरी में रख देंगे और इसको हम ले जाएंगे अपने सीधे बाथरूम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या करना है। फ्रेंड, ये जो नमक है हमें इसे अपने बाथरूम में ही रखना है। तो बाथरूम में सबसे ऊपर मैं इसको यहाँ खिड़की के पास रख दूँगी। देखिए खिड़की के पास ही रखना होता है, इसलिए क्योंकि घर की जो बाथरूम की जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो दूर चली जाएंगी। और ये नमक हम 1 सप्ताह पे एक बार चेंज करते रहना है, आप देख सकते हैं। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा और ये बहुत ही काम की टिप्स है। जिनको इनके बारे में नहीं पता है वो लोग नहीं जानते होंगे और तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी तो फ्रेंड, अगला टिप्स मेरा है बाथरूम में बाल्टी के पानी को लेके, कि हमेशा बाथरूम दिन हो या रात हो, अक्सर हमें बाथरूम में 1 बाल्टी पानी भर के रखना ही रखना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे घर की, हमारे बाथरूम की जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो घर से निकल जाती हैं और घर में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, खुशियाँ का माहौल रहता है। तो आप ज़रूर ऐसा कीजिएगा, दिन हो या रात हो, अपने बाथरूम में पानी भर के ज़रूर रखिएगा। और दूसरी बात फ्रेंड, कि आप एक चीज़ देखते हैं कि मैं आपको ऐसे जब भी ये नल खुला रहता है और बाथरूम हो या किचन हो, कहीं का भी ऐसा नल टपकता हो, आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो कभी भी आप अपने घर के, किचन के, बाथरूम के, कहीं के भी जो नल होता है इसको आप सही से चेक कर लिया कीजिए। कहीं भी ये पानी टपकना नहीं चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अच्छे से नल को बंद किया करें ताकि पानी टपके ना। तो फ्रेंड, ये टिप्स हमारे आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के हमारे सारे टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड, आज के हमारे सारे टिप्स कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने घर के जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको बाहर निकालिए। लक्ष्मी जी का वास होगा घर में, और घर हमेशा साफ़ सुथरा रखा कीजिए, उससे भी लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। तो आज के हमारे सारे टिप्स दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं।